4.6 का क्वेश्चन नंबर 10 समझा रहा हूँ। इसमें आपको समीकरण निकाय दे रखे हैं और आपसे कहा गया है कि इन समीकरण निकाय को हल कीजिए। तो देखिए आप इसमें दो समीकरण हमें दे रखी है। पहली है 5x + 2y = 3 और दूसरी है 3x + 2y = 5। तो हमें ये जो दिए गए समीकरण निकाय को हम निम्नलिखित रूप में लिख सकते हैं, ax = b के रूप में। तो इसलिए x की वैल्यू क्या हो जाएगी, a इनवर्स b, यानी कि x बराबर आपका हो जाएगा a इनवर्स b। तो कहने का मतलब ये है कि हमें a इनवर्स का मान चाहिए और b का मान चाहिए। अब हमें ये जो दो समीकरण निकाय दे रखे हैं, इसमें आप कह सकते हो कि जहां a बराबर जो a की वैल्यू है वो आव्यूह a है, उसका मान कैसे निकालेंगे हम। ये देखिए पहली समीकरण में आप देखो x का कोफिशिएंट 5 है और यहाँ y का कोफिशिएंट +2 है। चिन्ह सहित लेते हैं तो 5 2। दूसरी जो पंक्ति बनेगी, x का कोफिशिएंट है 3 और y का कोफिशिएंट है +2, तो दूसरी पंक्ति बन गई 3 2। तो इस तरीके से आप a का मान आ गया। फिर आप कैपिटल X, तो कैपिटल X में चूंकि इसमें x और y है तो आपने कैपिटल X की जो वैल्यू जाएगी xy, इसे एक कॉलम के रूप में लिख लेते हैं। b, ये जो बराबर के इधर जो वैल्यू है 3 और 5, यानी ये जो 3 और 5 है, इसे आपने लिख लिया 3 और 5, इसे भी एक कॉलम के रूप में आपने लिख लिया। तो इस तरीके से a का, x का और b का मान आपने लिख दिया। अब सबसे पहले हम सारणिक a का मान निकालते हैं। तो सारणिक a की वैल्यू, ये जो आव्यूह a था इसे सारणिक बना लिया, 5 2 3 2, सॉल्व करा, 5 2 10 - 3 2 6, 4 आ गया, नॉट इज इक्वल टू 0। मैंने आपको बता रखा है कि यदि सारणिक a का मान नॉट इज इक्वल टू 0 आता है तो आप कह सकते हैं कि a इनवर्स का अस्तित्व है। अब आपने, चूंकि ये 2/2 आव्यूह, ये जो आव्यूह है इसकी जो कोटि है वो 2/2 है, तो इसमें जो चार जो है वो सेकंड होंगे। आपने सबसे पहले a11 की वैल्यू निकाली, आपको सिखा रखी है -1 की पावर 1 + 1 m11, ये हो गया -1 की पावर 2 m11। ये जो उपसारणिक है इसका मान कैसे निकलेगा, m11, यानी पहली पंक्ति और पहला कॉलम छोड़ दिया, ये जो 2 बचा वो इसकी वैल्यू आ गई। -1 का स्क्वायर है तो +1 बन गया, -1 का स्क्वायर है तो वो एक तरह से +1 बन गया, +1 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा। इसी प्रकार आपने a12 निकाला, a21 निकाला, a22 निकाला, ये मैंने वैल्यू निकालनी आपको पहले ऑलरेडी समझा रखी है। इसके बाद हम सेकंडों से 1 आव्यूह निकालते हैं। तो सेकंडों से 1 आव्यूह जो होगा, यहाँ पे जो मान आता है पहली पंक्ति में a11 a12, दूसरी पंक्ति a21 a22, ये चारों वैल्यू जो है वो हमने यहाँ पे रख दी है। इसके बाद हम निकालते हैं एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए क्या होता है, ये जो सेकंडों से 1 आव्यूह है इसका परिवर्त, यानी इसकी जो पहली पंक्ति है वो पहला कॉलम बन जाएगी, जो दूसरी पंक्ति है वो दूसरा कॉलम बन जाएगी। इस तरीके से आप जो है एडजॉइंट ए की वैल्यू निकाल लेते हैं। इसके बाद हम ए इनवर्स निकालते हैं। ए इनवर्स का मैंने फार्मूला आपको पढ़ा रखा है, एडजॉइंट ए अपॉन सारणिक ए। तो सारणिक ए की वैल्यू यहाँ 4 है तो 1/4 और एडजॉइंट ए की यानी वैल्यू आपने यहाँ रख दी। अब आपने x = a इनवर्स भी लेके चले, इजिकल टू a इनवर्स का आपने ये वैल्यू निकाली है वो रख दी, और b का आपने ऊपर वैल्यू लिखी है 3 5 आपने ये आव्यूह के रूप में यहाँ पे लिख दिया। अगले स्टेप में आपने क्या करा, 1/4, ये जो है ये तो ऐसे रह दिया। अब यहाँ पे आपको दो आव्यूह लिख रहे हैं, आपने इन दोनों आव्यूह का गुणन कर लिया। आपको आव्यूह का गुणन मैंने बता ही रखा है कि आव्यूह का गुणन करने के लिए जब आपने आव्यूह का गुणन करा तो पहली पंक्ति की पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करी, 2 की 3 से मल्टीप्लाई करी तो 2 3 जा 6 लिख दिया। बीच में प्लस का निशान आता है प्लस का, लेकिन यहाँ पे -2 की 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो -10 हुआ, तो प्लस माइनस की मल्टीप्लाई -10 आ गया। इसके बाद सेकंड रो की फर्स्ट कॉलम से तो -3 की 3 से मल्टीप्लाई करी -9, प्लस बीच में निशान आता है 5 की 5 से मल्टीप्लाई 25 इजिकल टू 1/4 ऐसी है। यहाँ पे 6 - 10 -4, -9 + 25 16। अब आपने क्या करा, 1/4 से अंदर पूरे आव्यूह में मल्टीप्लाई कर दी, तो यहाँ क्या बचेगा -1 और यहाँ क्या बचेगा 4। अब चूंकि दोनों आव्यूह बराबर हैं तो संगत अवयवों की हम तुलना कर लेते हैं आव्यूह में, अतः आप कह सकते हो x = -1 और y = 4। तो इसी प्रकार जैसे ये जो सवाल था इसमें तो दो समीकरण दे रखी है, यदि यहाँ पे सपोज करो तीन समीकरण है x y z में, तो यहाँ पे जो आव्यूह आप जो लोगे वो 3/3 कोटि का बनेगा। यहाँ पर x = x y z आ जाएगा उस सवाल में, यहाँ पे b की जगह भी इस तरह से मान आ जाएगा। तो यदि 3/3 का हो तो आप उस हिसाब से कर सकते हैं, उसमें आपको a इनवर्स तो निकालना ही पड़ेगा, चेक करना ही पड़ेगा। तो आप पहले उसमें सारणिक a भी निकाल सकते हैं, निकालेंगे। जब सारणिक a का मान नॉट इज इक्वल टू 0 आएगा
तो आप कह सकते हैं कि ए इनवर्स का अस्तित्व है। अब यदि 3/3 का आपके पास हाफ व्यू है तो उस केस में आप जो है जो उसके सेकंड निकलेंगे वो 9 लिख देंगे, 9 सेकंड निकलेंगे, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। जब ये 9 सेकंड निकल जाएंगे उसके बाद उस तरीके के सवालों में आप सेकंडों से बना हाफ व्यू निकालेंगे, तो यहाँ पे 3/3 का हाफ व्यू बनेगा। फिर आप उसी सवाल में इसी सवाल की तरह एडजॉइंट ए निकालेंगे, उसमें भी 3/3 का बनेगा। फिर आप ए इनवर्स निकालेंगे, दोनों वैल्यू रखेंगे, सारणिक ए की भी और एडजॉइंट ए का मान भी जो आपने यहाँ पे निकाला होगा। और उसके बाद x इज इक्वल टू जब ए इनवर्स बी लेके चलोगे तो उसके बाद इसी प्रकार आपने वैल्यू रखी और जब दोनों हाफ व्यू को गुणन करके हल करोगे तो वहां पे चूंकि वो 3/3 का होगा तो वहां पर x y z आ जाएगा और यहाँ पे भी 3 मान आ जाएंगे। फिर जब आप कंपेरिजन करोगे संगत अवयवों की तो x बराबर 1, x बराबर जो भी मान आएगा, y बराबर जो भी मान आएगा और z बराबर जो भी मान आएगा वो आप निकाल सकते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि ये सवाल तो इसमें 2 समीकरण, इसमें जो समीकरण निकाले दे रखे थे उसमें 2 समीकरण थी तो मैंने इस तरीके से हल कर दिया, और 3 समीकरण होंगी तो मैंने आपको पूरा सवाल बता दिया कि यदि 3 समीकरण भी हो तो उससे हमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, सवाल बहुत इजी पड़ता है। बस यह है कि 2 की जगह 3 इसमें समीकरण होंगे, आप उस हिसाब से इस सवाल को हल कर सकते हैं।